इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। अफसरशाही मुर्दाबाद 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 अफसरशाही मुर्दाबाद 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 इंडिया में मुर्दाबाद 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 इंडिया में मुर्दाबाद 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 अफसरशाही मुर्दाबाद 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 आवाज दो आवाज दो जिंदाबाद जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 मिलकर वाला जिंदाबाद 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 अफसरशाही मुर्दाबाद 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 अफसरशाही मुर्दाबाद 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 अफसरशाही होश में आओ होश में आओ होश में आओ अफसरशाही होश में आओ होश में आओ होश में आओ हम मजदूरों से मत टकराओ मत टकराओ मत टकराओ हम मजदूरों से मत टकराओ मत टकराओ मत टकराओ जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो। विशाल द्वार सभा अनिश्चितकालीन, मतलब क्यों बैठे हैं आप यहाँ अनिश्चितकालीन के लिए, क्या मांग है आपकी? हम सारे रेल कर्मचारी एक ये सीनियर डीएमई हैं CNW के अमित गुप्ता साहब, इन्होंने अपनी अफसरशाही और अपनी तानाशाही कहूँगी मैं, ये दिखा के हम सब रेल कर्मचारी को इतना दुखी कर रखा है। तो हम मेनली इनके खिलाफ यहाँ पे मुर्दाबाद करने बैठे हैं। इनकी बिल्कुल तानाशाही नहीं चलने देंगे। यहाँ पे आज 2 ब्रांचें आई हुई हैं, दिल्ली एरिया कमर्शियल ब्रांच और दिल्ली सराय रोहिल्ला ब्रांच। हम लोग अनिश्चितकालीन तक यहाँ पे बैठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी हो नहीं जाती। इन 2 अफसरों से ही शिकायत है और इनको DRM साहब का शेल्टर मिला हुआ है और पता नहीं ये क्यों स्टाफ को इतना परेशान कर रहे हैं। तो मैडम इनसे ऊपर भी तो आला अधिकारी हैं, क्या उनसे आपने मुलाकात करने की कोशिश की? हाँ, हमारे जो हैं और जो हमारे बड़े लीडर्स हैं वो गए हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात भी की है, बट अभी हमें कोई अच्छा आश्वासन नहीं मिला है और जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। तो क्या कारण है कि आप लोगों को इतना दुखी किया जा रहा है? ये तो पता नहीं क्यों अपनी तानाशाही लगाते हैं। हमारे कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 14(2) जो उसमें कि रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो जाता है और देशद्रोह की अपराध है वो है, उसमें से लगा दिया है स्टाफ पे और कुछ लोगों को रिमूव भी कर दिया है। कम से कम 4-5 साथी हैं जिनके ऊपर ऐसी तानाशाही कर रहे हैं। हम लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसा हम जॉब करते हैं ऐसे अफसर भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे तुगलकी फरमान निकाल देंगे और 14(2) जैसी धारा लगा देंगे तो ये तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम इसीलिए 1-2 ऑफिसर्स हैं, एक ये सीनियर DME CNW जिनका नाम अमित गुप्ता है और एक अभिषेक बागला सर हैं, वो सीनियर DN4 हैं, हम उन्हीं के खिलाफ बैठे हुए हैं। तो हम पूरी उम्मीद है कि शायद ये अफसर हमारी बातें मान ले, हमारी जिस दिन ये मांगे मान ली जाएंगी उस दिन हमारा ये धरना खत्म हो जाएगा, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ पर बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार शर्मा है और मैं शाखा मंत्री हूँ दिल्ली सराय रोहिल्ला नॉर्दर्न रेलवे मैंसूरियन। सर सर्दी का मौसम चल रहा है और आप यहाँ अनिश्चितकालीन धरना लेकर बैठे हैं, रेल को भी परेशानी, यात्रियों की भी परेशानी, क्या तात्पर्य आपका यहाँ? सर ये हम कोई प्रोफेशनल धरनिस्ट नहीं है, ये हमारा कोई शौक नहीं है यहाँ पे धरने बैठना, हमारी मजबूरी है जी। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शहादत रेल कर्मचारी देता है, लगभग 500 से 600 कर्मचारी हर साल रेल में शहादत देते हैं। अब वो देशद्रोही तो हो नहीं सकते, वो देश प्रेमी है। अब देश प्रेमी है तो उन पे 14/2 कैसे? अब ये दोनों बात, या तो देश प्रेमी नहीं या वो देशद्रोही नहीं।
अब हम सबसे ज़्यादा शहादत दें और हम पे देशद्रोह का जैसा 14/2 लगा दें, वो देशद्रोह पे लगता है। हमने क्या देशद्रोह कर दिया? हम 24x7 रेल को चलाने का कार्य करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, कि रेल से अच्छे चले, रेल की इमेज अच्छी हो, लोगों में सोच अच्छी हो, लोगों की में रेल के लिए प्यार बढ़े, सम्मान बढ़े, उसके लिए हम लगे रहते हैं। रात को भी सपने में रेल ही दिखाई देती है कि रेल चले, सुरक्षित चले, लोग सुरक्षित अपने घर पहुंचे, और फिर हम पे 14/2 लगा दिया जाए। खाता ना भाई, जो एडमिनिस्ट्रेशन कहते वही सही। हम पे इल्जाम लगाओगे, ना हमें चार्जशीट दोगे, ना हमें अपने कहने का मौका दोगे, ना इंक्वायरी होगी, और सीधा 4/2 लेकर घर जाइए। ये प्रसाद की तरह 14/2 बात है, कर्मचारियों के साथ कितना न्याय है। कौन अधिकारी इस तरीके की बातें कर रहे हैं और रिमूव फ्रॉम सर्विस की बात कर रहे हैं? सीनियर DN4 ने 4 कर्मचारी पे 14/2 लगा दी जी, क्योंकि 14/2 सर उसमें लगता है जब कोई राजद्रोह हो, देशद्रोह हो, टाटा जैसी क्षेत्र हो। जी, अब हम कोई ऐसे आदमी है कि 14/2 किन परिस्थितियों में लगना चाहिए? ये तो प्रसाद की तरह बांट रहे 14/2, आप भी लोग ये तो सब पे लगेगा। लगना चाहिए 14/2 सबसे पहले इन कर्मचारियों पे लगना चाहिए, जो अधिकारी कर्मचारियों पे अन्याय कर रहे हैं उन अधिकारियों पे लगना चाहिए। जो भ्रष्टाचार की जर्नी है, ये शोषण कर रहे हैं कर्मचारियों का। सर एक और ऐसे रिमूव फ्रॉम सर्विस वाला केस था, उसमें ITI लगाई और अभी तक उस ITI का ये अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं। पूछा गया था, एक बच्ची थी बंदना नाम की, उन्होंने कहा जी मेरी मम्मी को रिमूव फ्रॉम सर्विस क्यों किया गया है, तो अभी तक उस पर भी कोई चर्चा नहीं है। क्या है ये, क्या मसला चल रहा है? सर देंगे कैसे, उसका कोई जवाब है ही नहीं। 14/2 विशेष परिस्थितियों में लगता है, ये आम परिस्थितियों में लगा रहे तो उसका जवाब दे ही नहीं सकते। ये चाहते हैं कि हम आसमान से तारे तोड़ लाएं, संसाधन हमें दोगे नहीं, कार्यस्थल पे कुछ हमारे पास सुविधाएं हैं नहीं। अभी मैं परसों की घटना बताता हूँ, सराय रोहला में एक श्रीमती राजबाला है हमारी आंटी, वो ऑन ड्यूटी उसका मर्डर कर दिया गया बेरहमी से, और उसकी डेड बॉडी शौचालय में मिली जर्नल के में, और आज तक अधिकारियों के प्रशासन के कान पे जू नहीं रहेगी। तो हम अपने कार्यस्थल पर अगर सुरक्षित नहीं है तो हम धरने पर ना बैठे तो क्या करें आप बताइए। तो सर ये कौन कौन अधिकारी हैं जो इस तरीके की मतलब? एक तो सीनियर DN4 है, क्या नाम सर? उनका नाम मिस्टर बागला है जी, और एक मिस्टर अमित गुप्ता है, सीनियर DM CNW जी, जो उन्होंने तो रेलवे बोर्ड और हेडक्वार्टर के जो रूल है उनसे ऊपर हो गए। उनको हमारे यहाँ सीधा सा रूल है कि टेक्नीशियन 1, 2, 3 कर्मचारी का अगर कार्य क्षेत्र सेम है, उसका काम वही है, तो उसका प्रमोशन पे ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, उसने काम वही करना है। लेकिन उन्हें अपनी मर्जी से हर प्रमोशन पे ट्रांसफर, जब हमारा जॉब ऑफ नेचर चेंज नहीं हो रहा तो ट्रांसफर क्यों? तो सर इनसे ऊपर तो DRM है, तो DRM की क्या भूमिका है? DRM साहब को सच्चाई बताई नहीं जा रही, उनको उल्टा बरगलाया जा रहा है, उनको उनके कान भरे जा रहे हैं। DRM साहब गंभीर व्यक्तित्व के इंसान हैं, उनको सोचना चाहिए मुखिया हैं, और ये बदनामी होगी तो उनकी हो रही है, DRM की गेट की से। क्या सर आप लोगों ने DRM से मिलने की कोशिश की? हम लोगों ने, हमारे मंडल मंत्री ने पूरा प्रयास किया, 23 तारीख को उनको रिटर्न में दिया कि ये समस्याएं आप समाधान करिए। उसके बाद 6 तारीख को उन्होंने रिमाइंडर भेजा। अब फिर भी नहीं करेंगे तो हमारी तो मजबूरी, हमारे पास और है क्या? सर हमारे पास धरना प्रदर्शन करना, अपनी आवाज बुलंद करना, और हमारे पास इसके अलावा क्या है? यही तो है हमारा हथियार। सर अगर धरने प्रदर्शन से बात नहीं बनती तो अगला स्टेप क्या होगा? सर अगला स्टेप हमारे मंडल मंत्री डिसाइड होंगे, फिर से DRM का गेट बंद करना पड़े, अधिकारियों के कमरे में जाके मुर्दाबाद करनी पड़े, या DRM के कमरे में जाके बैठना पड़े। भारद्वाज जी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे क्यों? क्योंकि जो आपकी कुछ समस्याएं थी वो आपके जनरल सेक्रेटरी ने सोल्व करा ली हैं, फिर उसके बावजूद भी आज DRM ऑफिस के सामने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे क्यों? नहीं, महामंत्री जी ने समस्याओं का समाधान बोर्ड स्तर पर, सरकार के स्तर पर कराया है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। ये लोकल जो हमारी DRM ऑफिस के लेवल की समस्याएं हैं, इन समस्याओं के खिलाफ हमने सबसे पहले एक पत्र लिखा 23 तारीख को, 6 तारीख को रिमाइंडर दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। 15 तारीख को हमने गेट मीटिंग रखी, लेकिन रेल प्रशासन, DRM ऑफिस, DRM दिल्ली के द्वारा इस बारे में कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। किस बारे में सर? हमारी 4 कर्मचारियों को आपस में बहुत थोड़ा सा कर्मचारियों में कोई कहासुनी हुई, और वो कहासुनी जो है, क्योंकि ट्रैकमैन सबसे हमारा लोअर लेवल का कर्मचारी होता है, उन कर्मचारियों को बगैर कोई इंक्वायरी के, बगैर कोई जांच किए, उनको सीधे 14/2 का पैरा है हमारे DNDR में, सीधे जो है बगैर किसी जांच के नौकरी से बाहर कर दिया, रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया। हाँ। इसके लिए
जो कंसर्न अधिकारी है सीनियर 4 उसने हमसे चर्चा की। हमने कहा नहीं, ये आप जो है इंक्वायरी कराइए। वो इस बात को एग्री कर गए कि हाँ मैं इंक्वायरी कराऊंगा। लेकिन थोड़े दिन बाद पता चलता है कि उनको नौकरी से बाहर कर दिया है। सर, रिमूव फ्रॉम सर्विस करने से पहले तो अधिकारी जो है वो एक मीटिंग बिठाते हैं, वो इस तरीके का मसला है, बहुत उसको अच्छा पेपर में भी देते हैं। लेकिन आज क्या वो इस तरीके की तानाशाही हो गई कि मतलब अपने आप ही बिल्कुल बिल्कुल इसमें तानाशाही का शब्द बिल्कुल सही है कि ये लोग अपने आप को उस लेवल पे नहीं सोच के चलते कि यदि इनके साथ कभी घटना ऐसी घटे कि यदि इनकी नौकरी किसी दिन ऐसी चली जाए तो इनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। एक जो मजदूर है, जो सबसे हमारा लोअर लेवल का कर्मचारी है, वो अपने परिवार को कैसे पालेगा, कैसे उसका परिवार चलेगा, इनको इस तरह सोचने की जरा भी जरूरत महसूस नहीं करते हैं। भारद्वाज जी, आप ये जो विशाल द्वार सभा जो यहाँ धरना चल रहा है, यदि आपकी बातों को नहीं माना जाता तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, ये अभी हमने हमारी स्टैंडिंग कमेटी में डिसीजन लिया गया। हमारी 26 ब्रांचें हैं। हर रोज जो है 2 ब्रांच हमारी आके यहाँ धरना देती हैं। तो इट मीन्स हमारा 13 रेल का तो नुकसान है ना सर, धरना देने से? रेल का नुकसान है, लेकिन हमारा जो प्रशासन है वो बिल्कुल अंधा बहरा गूंगा होके बैठा है। तो सर, इनसे ऊपर भी तो आला अधिकारी हैं, आपके जीएम हैं, असिस्टेंट जीएम हैं और दुनिया भर के अधिकारी। देखिए, अभी क्योंकि हमारा शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, प्रशासन सोच रहा है कि ये चलने दें, कोई इनकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। यदि हमारे इस साइकिल को कंप्लीट करने में 4 फरवरी हमारा वो है, जब सारी कंप्लीट हमारी ये साइकिल हो जाएगी, जो हमने इनको लिख के दिया हुआ कि इस तरीके से हम शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन है ये हमारा चलता रहेगा। इसके बाद जो है हम अगली स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, इसके लिए सारी ब्रांचें बैठ के स्टैंडिंग कमेटी बुलाएंगे, फिर एक डिसीजन लेंगे। हम अधिकारियों को ये कहीं भी जाएंगे, इनका घेराव करने का अगला प्रस्ताव है। अगला प्रस्ताव जो भी हमारी ब्रांचें कहेंगी उस लेवल पे इस लड़ाई को आगे और किस लेवल तक लड़ना है, इसके लिए अग्रिम जो कार्रवाई है वो इनको सूचित कर दिया जाएगा।